गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ते समय मैंने कुछ पाठ निहित प्रश्नों को बीच में चैप्टर के छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था ताकि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गई, तो कम से कम मैं ये समझ रहा था कि आप बैठ करके इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी रीजनिंग पावर के आधार पर इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप में से अगर कुछ बच्चों ने इनको सोल्व करने की कोशिश की होगी, दैट्स वेरी गुड एंड वेरी वेरी गुड। ठीक, चलिए अब मैं जो बीच में ये पार्ट में प्रश्न छोड़ करके चला था, इनको आपको डिस्कस करता हूं ताकि आपको इनके राइट आंसर वेरीफाई करने का मौका मिल जाए। तो पेज नंबर 232 पर ये 5 पार्ट निहित प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रतिरोध को मैंने ये बताया था कि प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। एक बात याद आनी शुरू हो गई होगी आपको। दूसरी बात, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 बात। तीसरी बात, R जो डिपेंड करता है वो करता है चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर यहां मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनके प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से चालक का प्रतिरोध 3 फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करेगा। एक, लंबाई के समानुपाती होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा और अलग अलग धातुओं के बने हुए तारों के जो प्रतिरोध होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये 3 आंसर निकल करके आते हैं पहले क्वेश्चन के। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम ध्यान से। इसने कहा समान पदार्थ के 2 तारों, ठीक है, यानी पदार्थ समान हैं, में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा है, ठीक है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि R जो है वो A का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। मोटे तार के लिए A का मान, A का मतलब क्षेत्रफल, मोटे तार के लिए क्षेत्रफल का मान अधिक होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, मोटे तार का A कैसा है, अधिक, राइट। जब ये अधिक है और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो R कैसा है, कम। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन पहले ही क्वेश्चन के अनुसार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि R चूंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A, ठीक, मोटे तार का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसका जो प्रतिरोध है वो कैसा होगा, कम होगा, ठीक। अभी एक आपने ओम का नियम पढ़ा था, V बराबर IR, तो I बराबर किसके होता है, V/R। तो यहां इस फॉर्मूले से जब आप कंपेयर करेंगे कि I व्युत्क्रमानुपाती होगा R के, अब जब R कम है तो I का मान कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है। देख लीजिए पुनः, R अगर कम है तो I का मान कैसा होगा, अधिक होगा, यानी उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकेगी। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है फॉर्मूलों के आधार पर कि चूंकि मोटे तार का, उसने कारण भी पूछा है ना, तो आप कह सकते हैं चूंकि मोटे तार का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसके प्रतिरोध का मान कम होगा और प्रतिरोध कम होने के कारण उसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकेगा। यानी पतले तार की कंपेयर में I उसमें अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। मान लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच, ठीक है, विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया गया, ठीक। यानी पहले विभवांतर V1 था वो V के बराबर था,
विभवांतर को घटाकर आधा कर दिया, यानी कितना कर दिया, V/2 पहले का आधा, तो उसका प्रतिरोध आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। यानी यहां भी इस वाली कंडीशन के लिए भी R1 का मान R है और इस वाली कंडीशन के लिए भी R2 का मान R है, यानी R कांस्टेंट है, R चेंज नहीं हुआ क्योंकि पदार्थ चेंज नहीं किया। अब वो कह रहा तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। मान लो पहली कंडीशन के लिए जब विभवांतर V था और प्रतिरोध R था, धारा कितनी बह रही थी, I1, तो I1 बराबर किसके हो गया, V/R। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन पर जब विभवांतर को आधा कर दिया गया लेकिन प्रतिरोध को नहीं बदला गया, तो I2 बराबर किसके हो गया, V/2 R। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, भाग देने पर तो क्या होगा, I1 अपॉन I2 बराबर R2 नीचे आ जाएगा, V/R इंटू 2R/V। क्लियर हो चुका होगा कैसे किया मैंने, ये इसके बटे में जाएगा ना, ये हो जाएगा V/2R जाएगा, तो इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। तो यहां से V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, शेष क्या रह गया, I1/I2 बराबर 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, I1 बराबर 2 इंटू I2, तो I2 बराबर किसके आ जाएगा, I1/2। ये रिलेशनशिप निकल के आती है। यानी उसने क्वेश्चन में पूछा था विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, तो जब आप विभवांतर को आधा कर देते हैं तो बहने वाली धारा का मान भी प्रारंभिक धारा का आधा रह जाएगा। देख लीजिए फॉर्मूले से डायरेक्ट होकर के निकल करके आता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया क्वेश्चन है करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसने कहा विद्युत टोस्टरों, टोस्टर आप जानते हैं टोस्ट बनाने के काम में आते हैं, तथा विद्युत स्त्रियों, स्त्रियों मतलब प्रेस आयन जिसे हम बोलते हैं, कि तापन अवयव, तापन अवयव मतलब जो उनमें फिलामेंट डले होते हैं, तंतु डले होते हैं, शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्यों? इसका रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है, और जिन धातुओं से वो मिलकर बनी होती है मिश्र धातु, मिश्र धातु की जो विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता है वो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि वायु की उपस्थिति में उनका अपचयन अर्थात दहन नहीं होता, तो ये अधिक से अधिक तापक्रम को सहन करने के योग्य होती है। तो 3 चीज आपको पता चली इनके बारे में। नंबर 1, मिश्र धातुओं की विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोधकता का मान साधारण धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 2 बात, इनका आसानी से उपचयन या दहन नहीं होता और इनकी ताप सहने की क्षमता शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण जो प्रेस होती हैं या टोस्टर्स होते हैं वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। बुक में एक तालिका दी गई है, तालिका से मतलब टेबल है 12.2। तो जहां ये क्वेश्चन होंगे उससे एक पेज पीछे यानी लगभग 230 या 31 पेज पर एक टेबल आपको दी गई है जिसका नाम है 12.2। उसमें कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं। उन आंकड़ों को आधार बनाते हुए आपको ए और बी क्वेश्चन का आंसर देना है। ए क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि आयरन तथा मरकरी ये 2 धातु हैं, इनमें से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है। तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आई व्युत्क्रमानुपाती यानी जिसके लिए आर का मान कम होगा, ठीक,
उसके लिए I का मान अच्छा होगा। तो जब आप टेबल देखेंगे तो टेबल में से मैंने ये 3 फिगर आपके सामने रखी हैं, ठीक। उसने आयरन और मरकरी की कंपेयर कराई, तो आयरन का जो विद्युत प्रतिरोध है वो 10.0 इंटू 10 की पावर -8 और मरकरी का जो 94.0 इंटू 10 की पावर -8 है। तो इन दोनों की फिगर की कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि आयरन का विद्युत प्रतिरोध मरकरी की तुलना में कम है। तो इसका मतलब ये एक अच्छा विद्युत का चालक है, किसकी कंपेयर में? मरकरी की तुलना में। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, वैसे भी आपको याद रखना है, विदाउट टेबल भी आपको याद रखना है ये, कि कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो विद्युत का जो सर्वश्रेष्ठ चालक है वो चांदी होती है, सिल्वर, Ag, जिसका फॉर्मूला होता है सिल्वर, चांदी या Ag। क्यों? क्योंकि इसका विद्युत प्रतिरोध अन्य धातुओं की तुलना में सबसे कम होता है। ये बात आपको टेबल देखकर भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन जो पेज नंबर 232 पर आपको दिए गए थे, आसानी से आपको समझ में आए होंगे।